राजधानी ब्यूरो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यूरो। विदिशा नगर पालिका सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने प्रेस वार्ता के जरिए 1 अक्टूबर को हुई परिषद की बैठक को प्रदेश सरकार द्वारा बहाल करने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने 35 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों को जल्द से जल्द शुरू कराने की बात कही। प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने विदिशा विधायक शशांक भार्गव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कहा कि शशांक भार्गव रोल से यहां व्यवसाय करने आए थे। विधायक बनने के बाद भी उन्होंने राजनीति में भी व्यावसायिकता देखी। विदिशा के विकास में उन्हें कोई रुचि नहीं है। जानते हैं वो पिछले 50 साल से पानी भराता है और आने वाले 50 साल में भी पानी की समस्या सिर्फ हमने जो योजना बनाई थी मेन रोड से नाला बनाकर उसको निकालेंगे तो ही हो पाई, क्योंकि नाला पूरा मकान बने हुए हैं उसमें, और मकान एक तो नहीं बने, सैकड़ों मकान बने हुए हैं। नाला पूरा भी पूरा अंदर रह गया, सफाई हो नहीं पाती। अंदर गैस इतनी भराती है कि अगर सफाई कर्मचारी जाए तो वो मर ही जाएगा, तो इसलिए वहां तो कोई वो है नहीं। इसके अलावा बाकी अगर शहर के नालों की बात करो तो जब हमारी परिषद ने जब काम प्रारंभ किया था सबसे पहले हमने नालों को फोकस किया था, और आपने अगर देखा होगा तो 2015 के पहले लाइन की उस तरफ पुलिस लाइन हरिपुरा आपका रॉयल सिटी 8-8 फुट पानी भरता था, पुलिस लाइन में 8-8 फुट पानी, और वहां एक फुट पानी नहीं भरता। हमने वो नाले को नहर बना दिया था पूरा। आपके जो है अब जो पानी भरने की स्थिति बनती है वो बनती है एक तो अपने इसमें सागर पुलिया के पास में, और एक ये सचिन भैया के यहाँ पे, और एक ये कागदीपुरा में। इसके लिए भी हमारी जो योजना बनी थी कागदीपुरा में, वो 84 लाख रुपए का एक हमने वो हमारा टेंडर भी हुआ था, बाद में हमने वो उसको एक सिंगल कर दिया। वो मेन रोड से हम उसको सीधा इसमें हम फुटपाथ बनाना चाहते थे। ये सारे काम विधायक जी को ये लगता था कि ये सारे काम अगर शहर में हो जाएंगे तो आने वाले समय में वो मुझे लगता है कि कोई काम नहीं कर पाएंगे। वैसे भी 14 महीने का जो उनका कार्यकाल है सरकार के समय का, वो इतना उन्होंने 14 महीने में सिर्फ एक ही एजेंडे के साथ काम किया कि विदिशा नगर में जो विकास कार्य हैं उनको हमको अवरुद्ध करना है। विदिशा नगर पालिका परिषद जो जनता की सेवा करने का काम कर रही है, जो शहर के विकास के लिए जो काम कर रही है, उसमें अड़ंगे डालना है। पूरे टाइम उनका एक ही एजेंडा रहा, मुकेश टंडन को परेशान करना है, विदिशा नगर पालिका परिषद को काम नहीं करने देना है, मुकेश टंडन को कैसे जेल भेजना है, एक एजेंडा रहा। उन्होंने कहा अगर नगर पालिका में हमने डीएम से कहा कि हम नहीं चलने देंगे, ताला डालेंगे, तो उन्होंने कहा जेल भेजो। बैठ गए एसपी के पास, एफआईआर करो, जेल भेजो। सीएमओ को बोल रहे हैं आप लिख के लाओ। हमारे पटवारियों को बोलने का काम किया उन्होंने, ढोल फेड़ी और बेच के पटवारियों को सरकारी जमीन चढ़ाओ उनके नाम से। हमारी जो दुकान है तो पेट्रोल पंप के सामने बनी वो सरकारी, विजय सलाहकारी जी से खरीदी हमने, कहा ये भी सरकारी में। वो जो होटल बनी वो साहब वो की है, सरकारी जमीन बेच दी। पूरे टाइम 14 महीने एक ही एजेंडा रहा है मुकेश टंडन, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं करी कि बाढ़ के समय गांव में कितने घरों में पानी भरा गया, कितनी गरीब लोगों के मकान गिर गए, उनने चिंता नहीं करी। उनकी सिर्फ एक ही चिंता थी कि कैसे भी मुकेश टंडन को हमको जेल भेजना है। इसी एजेंडे पर उन्होंने काम करते रहे। मैं आज प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने विदिशा शहर की जन भावनाएं जो पार्षद और परिषद के माध्यम से जो थी, जो हमने वहां अपील की, उसको उन्होंने स्वीकार करते हुए हमारी परिषद बहाल की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही ये जो 14 माह के कार्यकाल में विधायक जी ने जो काम किया है, मैं समझता हूं ऐसा जनप्रतिनिधि जो कि ये सोचता हो कि राशन कार्ड अगर किसी गरीब का बना है तो वो हमारी फैक्ट्री पे आए और हम उसको राशन कार्ड देंगे, फिर हमारा फोटो खींचेगा। ऐसा जनप्रतिनिधि जो कि पट्टा अगर किसी गरीब का बना है तो वो फैक्ट्री पे आए, वो पट्टा लेकर जाए। ऐसा गरीब की किसी की अगर मजदूरी की किताब बनी है इन 14 महीने में, तो वो भी उनने फैक्ट्री पे लाकर देने का काम किया है। विदिशा शहर के पूरे विकास को, पूरी व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। वैसे भी मैं सामान्यतः ये मानता हूं कि विधायक जी सिरोन से विदिशा व्यवसाय करने आए थे और एक कुशल व्यवसाय के रूप में स्थापित वो यहाँ पर होना चाहते थे। ये उनके भाग्य की बात है कि वो विधायक बन गए, मगर आज भी उनका जो स्वभाव है वो पूर्णतः व्यापारिक है। व्यवसाय कर ही अपने परिवार की प्रगति करना चाहते हैं। शहर के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है, ना शहर के विकास के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया। 14 महीने की अगर उपलब्धि अगर देखी जाए तो ये 3rd लेक का जो ब्रिज है उसकी लेक 3rd उतार दी जाए, ये उनका एक, इसको अपन कह सकते हैं कि कुछ तो भी बगैर टेक्निकली
किसी भी जानकारी के कुछ भी काम कर देना, थर्ड लेग हमको उतारना है, हमको जो है लाइन डला के लाना है हलाली डैम से, 50 करोड़ रुपए का उसको प्रोजेक्ट बना दो, इसका बना दो, 50 लाख रुपए नगर पालिका देगी, उसका जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका पैसा नगर पालिका देगी, वो भी इसी परिषद की बैठक में था। इसके अलावा सबसे दुर्भाग्य तो यह है कि नॉन टेक्निकल लोगों के साथ बगैर नगर पालिका बगैर जिला प्रशासन की परमिशन के वो जो है साइन क्लिप का नाला खोदती है। आज वहां हालत ये है, लोगों के घरों में गटर का पानी आ रहा है, आपको भी मालूम है, हैंडपंप के अंदर गटर का पानी आ रहा है, और आने वाले समय में बरसात में वहां क्या स्थिति बनेगी, वहां 3 ट्रांसफार्मर बिल्कुल गिर जाएंगे। आप लोग खुद देख के आए होंगे, मंदिर भगवान का बना है खाटू जी श्याम का, वो पूरे की पूरी ध्वस्त होने की स्थिति में है। ये बगैर टेक्निकली बगैर किसी एडवाइस के जिस प्रकार से 14 महीने उन्होंने काम किया है, इस विदिशा के लिए मैं ये मानता हूं कि ये 14 महीने दुर्भाग्यपूर्ण महीने के रूप में ये विदिशा के गुजरे हैं, और आने वाले समय में भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा। जो 1/10/2019 को हमने परिषद की बैठक की थी, विधायक जी ने उसमें आपत्ति करके जिलाधीश महोदय को शिकायत की थी। जिलाधीश महोदय ने 22 तारीख को हमारी बैठक को स्थगित करके निलंबित करके शासन को भेज दिया था। शासन ने आज उस बैठक को बहाल कर दी है। हमारे 35 करोड़ रुपए के जो विदिशा शहर के विकास कार्य थे, शासन ने भी ये माना है कि जो भी उस परिषद में प्रस्ताव थे 88 वो सीधे जनता से जुड़े हुए थे, विकास के प्रस्ताव थे, किसी के व्यक्तिगत हित या अहित वाले प्रस्ताव नहीं थे, जिसके कारण उसको रोका जाए। शासन ने हमारे पक्ष में निर्णय करके उसको बहाल की है। वही आप सब लोगों को मैं बताने के हिसाब से आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी है कि इन 35 करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव थे उससे शहर 10 महीने में कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता। आज जो है 6वां महीना हो गया, 10 माह के अंदर विदिशा नगर पालिका परिषद को जिस प्रकार से क्षेत्रीय विधायक ने परेशान करने का काम किया है, छोटे छोटे कामों में अड़ंगा लगाने का काम किया है, वो पूरे 14 महीने हमारे विदिशा शहर के लिए एक काला अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। अब मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने इस परिषद की बैठक को आयोजित कर बहाल करके विदिशा शहर के विकास को फिर पटरी पर लाने का काम किया है। हमारे 1723 परिवार जो प्रधानमंत्री आवास के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए तत्काल स्वीकृत करके विदिशा नगर पालिका के खाते में डाला है। 4 करोड़ रुपए हमारे जो छोटे छोटे कामों के लिए पिछले 14 महीने में जो मूलभूत की राशि नहीं आई थी वो राशि भी भेजी है। विदिशा शहर एक बार फिर विकास की पटरी पर आ रहा है। अभी आपने कहा कि 14 महीने का कार्यकाल विधायक जी का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, उनके 14 महीने का कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? काला अध्याय है विदिशा के लिए। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने हमेशा सहयोग की बात करी, और आज हम सरकार में फिर भी ये कहते हैं कि विदिशा के विकास के लिए हमारा कितना भी घोर विरोधी दुश्मन होगा, अगर उचित सलाह देगा तो हम उसको उचित सलाह मानेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे, मगर वो विदिशा शहर के हित में होना चाहिए। विदिशा के विधायक जी ने व्यावसायिक दृष्टिकोण से पूरा 14 महीने में काम किया है, छोटे छोटे कामों में अड़ंगा डालने का काम किया है। चूँकि वो विदिशा के नहीं है, वो सिरोन से यहाँ कर व्यवसाय करने के यहाँ पर आए थे, भाग्य ने उनके साथ दिया, वो विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद भी व्यावसायिक बुद्धि का उन्होंने इस्तेमाल किया और छोटे छोटे कामों में अड़ंगा लगाने का उन्होंने 14 महीने में काम किया। आम गरीब आदमी इन 14 महीने में परेशान और हताश है। आप विकास का दावा कर रहे हैं, कुछ महीने शेष हैं पंचायत अपने नगर पालिका को। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी ब्यूरो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यूरो।